हाँ जी बच्चों, तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छे लेवल का है और 2018 में एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना और खुद का असेसमेंट करना कि हम इसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अभी एक बार में तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जब मैं समझा दूं उसके बाद वापस से जब घर पे तुम करोगे लिखोगे तो बिना देखे करना ताकि तुम्हें आ जाए एक बार। ठीक है, चलो सब लोग ध्यान दें और क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन लिखा है बच्चों, कैलकुलेट वेजेस एंड सैलरीज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बेटा हमें निकालना है वेजेस एंड सैलरी। अब ये बात तो सबको मालूम है, ये 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। हाँ जी बच्चों, ये बात सभी को मालूम है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है ना वो किसका होता है, एनडीपीएफसी का होता है। ये सबको मालूम है एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है। एक तो होता है बेटा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, यही होता है ना बच्चों। अब अगर इसमें से कुछ मिसिंग है तो वो मिसिंग किसका कंपोनेंट है, वेजेस एंड सैलरी किसका कंपोनेंट होता है, पहले मुझे ये बताओ इन तीनों में से। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का, इसका ये एक कंपोनेंट होता है। अच्छा क्या क्या चीजें आती है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में, टोटल 4 चीजें आती है, मैं बता चुका हूं तुम्हें, लर्न कर लो सब लोग। नंबर 1 वेजेस एंड सैलरी, सबसे बड़ा हेड यही होता है कंपेंसेशन के अंदर। दूसरा क्या आता है बच्चों इसके अंदर, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, एक पेमेंट इन काइंड आता है, और एक बच्चों चौथा आता है पेंशन, पेमेंट इन काइंड, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाली पेंशन। पेंशन ठीक है, और ये सभी को मालूम होनी चाहिए, 4 चीजें इसमें आती है। ठीक है, अब बेटा ये चेक करो कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में से हमें क्या क्या दिया है यहाँ पे। ठीक है, या फिर चलो हम एक काम कर लेते हैं, हम सबको पढ़ के वो किस हेड में आता है वो हेड लिख लेते हैं। पहले सबसे पहला काम ये करो, सबसे पहले बेटा रॉयल्टी, मुझे कौन बताएगा रॉयल्टी किस हेड में आता है तीनों में से। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है। रेंट किस में आता है बच्चों, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, वेरी गुड, ऑपरेटिंग सरप्लस में। इंटरेस्ट किस में आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो भैया ये फॉर्मूले में नहीं है कहीं भी, फिर ये क्यों दे दिया सर हमें एनआईटी यहाँ पे, बेटा कुछ रीजन है इसका, अभी समझेंगे। आगे बढ़ जाओ अभी इसको छोड़ के, आगे पढ़ो। ये क्या दे दिया हमें, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब एनएनपी एमपी दिया है। सर इसका यूज किया है, बेटा समझेंगे अभी, आगे बढ़ जाओ। प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट कहाँ पे आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये एनएफआईए है, ये भी कहां काम आएगा अभी देखेंगे, आगे बढ़ जाओ फिलहाल के लिए। कंपेंसेशन सॉरी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, बेटा मुझे कौन बताएगा ये क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। डेप्रिसिएशन, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन को ही हम बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, ये मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं पहले। तो ये कहां काम आना है अभी हमें नहीं पता, आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत काम का पॉइंट आया बच्चों, जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज, बेटा इन दोनों में से कंपेंसेशन में क्या आता है, क्या कोई एक आता है या दोनों आते हैं। एम्प्लॉयज का कंपेंसेशन, सोच समझ के आंसर दे। एक आंसर आया एम्प्लॉयर और सर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर, ठीक है, और कोई एम्प्लॉइज, दोनों ही आते हैं सर एम्प्लॉइज। चलो एक बात अब सब लोग ध्यान से समझेंगे, बेटा अगर मैं बात करता हूं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की, आते तो इसमें दोनों ही हैं, लेकिन बेटा ये जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है ना, खुद एम्प्लॉई का, मैंने एग्जांपल दिया था तुम्हें याद होगा, अच्छे समझाया भी था पीएफ का। बेटा पीएफ का जो पैसा कटता है वो एक तो एम्प्लॉय की सैलरी में से कटता है जिसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, और एक बच्चों उतना ही कंट्रीब्यूशन कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है। मुझे ये बताओ एक बात, बेटा एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ कट रहा है,
तो क्या वो सैलरी का पार्ट नहीं है क्या? यस और नो? Yes. बेटा मुझे 20,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलती है, इमेजिन, इसमें से 2,000 रुपीज का मेरा पीएफ कटता है। चलो ये पीएफ कट गया 2,000 रुपीज, इसी को मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय। मैं एम्प्लॉय हूं और मैंने कंट्रीब्यूशन किया है, मेरी सैलरी में से काट के पैसा जमा कराया 2,000 रुपीज और मुझे मिले नेट 18,000। ठीक है, और नियम यह है कि जितना कंट्रीब्यूशन कौन करता है? एम्प्लॉय, उतना ही कंट्रीब्यूशन कौन करता है? 2,000। मैं तुमसे बेटा ये पूछ रहा हूं, सोच समझ के आंसर देना कि सैलरी के अलावा क्या है, एम्प्लॉय वाला या एम्प्लॉयर वाला? सैलरी के अलावा एम्प्लॉयर वाला। एम्प्लॉयर वाला जो होता है वो सैलरी के अलावा है। बेटा ये जो आपका एम्प्लॉय वाला है ना, ये एम्प्लॉय वाला 40 जो लिखा हुआ है ना, ये ऑलरेडी आपकी सैलरी में इंक्लूडेड होगा, ये सैलरी से हटके नहीं होता, ये ध्यान रखना, ये वेजेस एंड सैलरी का पार्ट है। अगर मैं प्रॉपर एक लैंग्वेज में बोलूं तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज, ये सैलरी का पार्ट होता है, वेजेस एंड सैलरी का, क्योंकि आपकी सैलरी में से ही कट होता है ये, तो ये अलग से नहीं है। तो फिर सर वो चार जो होते हैं उसमें क्या होता है? ये जो चार कंपोनेंट होते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के, उसके अंदर क्या होता है? बेटा उसमें होता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। तुम चाहो तो मैं तुम्हें नोट्स में पीछे ले जाके दिखा दूं, मैंने लिखा हुआ भी एम्प्लॉयर ही है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? Yes, sir. तो अगर हमें अलग से इंक्लूड करना हो तो किसको करेंगे? एम्प्लॉयर वाले को या एम्प्लॉय वाले को? Employers. एम्प्लॉयर वाले को। करेक्ट आंसर इज एम्प्लॉयर। आई थिंक मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आ गई होगी, नहीं आएगी तो मैं रिपीट कर दूंगा, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा सवाल ये उठता है कि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर ये किसका हिस्सा है? बेटा ये आपके हिस्सा है, किसका? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का। अच्छा, फिर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज, क्या ये किसी का हिस्सा है? नहीं बेटा ये उसका हिस्सा नहीं है, ये वेजेस एंड सैलरी का हिस्सा है, फिलहाल इसको हम नहीं लेंगे। चलो ये तो हमें बात समझ में आ गई सर, ये आपने सारा बता दिया कौन सी चीज कहां आती है, लेकिन बेटा मैं बहुत टाइम लगाने वाला हूं इस क्वेश्चन में ताकि तुम्हें ये बात समझ में आए। देखो तुम्हें याद होगा, लास्ट चैप्टर भी तुम्हें अगर याद हो, मैंने क्वेश्चंस करवाए थे बेटा लास्ट चैप्टर में। जब हमसे फॉर्मूले का कोई कंपोनेंट पूछ लिया जाता है तो हमें एक एक्स्ट्रा रिलेटेड एग्रीगेट वो देता था क्वेश्चन में। तुम्हें याद होगा कि जैसे हम जीडीपी एमपी हमें दे दिया और एनडीपी-एफसी हमें दे दिया और हमसे डेप्रिसिएशन पूछ लिया उसने, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था, तुम्हें याद होगा। उसी तरह का क्वेश्चन बेटा यहाँ पे भी है। यहाँ पे अच्छी चीज क्या है कि भाई इस क्वेश्चन में क्लैरिटी है, सब कुछ हमें साफ साफ लिख के दिया है, लेकिन एक बुरी चीज क्या है बेटा? बुरी चीज ये है कि जो रिलेटेड एग्रीगेट तुम्हें दिया गया है ना वो अलग है, और हमें जो रिलेटेड एग्रीगेट दिया है वो कौन सा दिया है जरा पढ़ो बेटा। हमें दिया है एनएनपी एमपी, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो है एनएनपी एमपी। अब पहली बात जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए, मैं बहुत इत्मीनान समझाऊंगा, आराम से सब लोग समझना। पहली बात जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए कि सर हमें क्या निकालना है? सर हमें तो निकालना है यहाँ पे, देखो सब लोग, वेजेस एंड सैलरी। तो सर इसको वैसे हम कैसे निकालेंगे? सर इसको हमें निकालना चाहिए एनडीपीएफसी, जिसका फॉर्मूला हमें पता होता है। क्या फॉर्मूला होता है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। और सर इसी का आप क्लासिफिकेशन कर दो, ये जो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है जिसमें दो आइटम हमें क्वेश्चन में दिए हैं, एक तो वेजेस एंड सैलरी जो हमें निकालना ही है, प्लस हमें कंट्रीब्यूशन दे रखा है 40 का, ठीक है वो हम देख लेंगे, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस के भी कुछ कंपोनेंट दे रखे हैं, प्लस मिक्स्ड इनकम देखते हैं अभी दिया या नहीं दिया, ये सब हमें दे रखा है। इक्वल्स टू, अगर हमें यहाँ पे एनडीपीएफसी पता हो अमाउंट में, तो बेटा मेरे को आंसर दो कि क्या आप इससे सॉल्व करके वेजेस एंड सैलरी नहीं निकाल सकते क्या? यस और नो? Yes, sir. निकाल सकते हैं सर। लेकिन बेटा उसके लिए आपको चाहिए क्या रहेगा? एनडीपीएफसी, जो रिलेटेड एग्रीगेट हमें चाहिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनना,
जो रिलेटेड एग्रीगेट हमें चाहिए वो कौन सा चाहिए, एनडीपीएफसी। लेकिन हमें दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, एनएनपीएमपी, ये हमें दिया है। तो बेटा पहला काम हमारा क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, पहले हम एनएनपीएमपी से क्या निकाल दें, एनडीपीएफसी निकाल दें। और जब एनडीपीएफसी या डोमेस्टिक इनकम तुम्हें मिल जाएगी तो उसी का फॉर्मूला तो हम जानते हैं इनकम मेथड का, तो उस फॉर्मूले में हम इंफॉर्मेशन पुट करके वेजेस एंड सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे। मुझे पहली बात ये बता दो किस किस को समझ में आया, और अगर किसी को नहीं आया तो ईमानदारी से बोल को रिपीट कर दो, बोलो। सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर दूंगा डेफिनेटली। किस किस को आ गया बच्चों, यस और नो? Yes, सर sir. आ गया। एक बार और देख लो, एक बार और देख लो, चलो ध्यान से देखना बेटा, मैं बता ये रहा हूं आपको। देखो बेटा जब आपको एनडीपीएफसी, ये सब जानते हैं, हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला है इनकम मेथड का, ठीक है। और बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। बेटा मुझे ये आंसर दो कि अगर इन तीनों में से कुछ भी मिसिंग हो, इन तीनों में से कुछ भी मिसिंग हो और एनडीपीएफसी मुझे पता हो, तो क्या वो मिसिंग फिगर में निकाल सकता हूं? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं। यस सर। यस सर। निकाल सकते हैं। अगर मुझे एनडीपीएफसी पता हो, ऑपरेटिंग सरप्लस पता हो, मिक्स्ड इनकम पता हो, तो हम कंपनसेशन निकाल सकते हैं, या कंपनसेशन पता है, ऑपरेटिंग सरप्लस पता है, एनडीपीएफसी पता है, तो मिक्स्ड इनकम निकाल सकते हैं। कुल मिला के रिलेटेड एग्रीगेट हमें कौन सा मालूम होना चाहिए, अब करेक्ट आंसर होना चाहिए रिलेटेड एग्रीगेट हमें पता होना चाहिए एनडीपीएफसी। अगर तुम्हें एनडीपीएफसी का अमाउंट पता है और इनमें से कुछ दिया हुआ है और एक टर्म मिसिंग है, तो बेटा हम वो निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके लिए हमें चाहिए एनडीपीएफसी। लेकिन क्या क्वेश्चन में हमें एनडीपीएफसी दिया हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है? नहीं, हमें एनडीपीएफसी दिया हुआ नहीं है, हमें रिलेटेड एग्रीगेट दिया है दूसरा वाला। तो सर फिर क्या करें बेटा, इसके लिए तुम्हें पहला काम करना होगा जो लास्ट चैप्टर में हम लोग करते थे, जो पिछले चैप्टर में हम लोग करते थे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है पता है, एनएनपीएमपी। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें, एनएनपीएमपी। और याद रखना एनएनपीएमपी हमें गिवन है और निकालना क्या है, एनडीपीएफसी, ये हमें चाहिए। क्या निकाल सकते हैं मुझे बताओ? सबसे पहले क्या एडलेस करना होगा, एन सेम है, एनपी से डीपी के लिए क्या करना होगा बच्चों, एनएफआईए क्या करना होगा एनएफआईए को, माइनस। वेरी गुड, माइनस करना होगा एनएफआईए। आंसर बहुत कम से आ रहे हैं, क्या कर रहे हो नालायक, में तो सिखा दिया तुम्हें। और एमपी से एफसी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करते हैं सर माइनस एनआईटी। माइनस एनआईटी। वेरी गुड। Minus अब तुम्हें NIT. सिग्निफिकेंस समझ में, अब तुम्हें आ रहा होगा कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन क्यों करवाए थे पिछले चैप्टर में। बेटा अगर मैं इंफॉर्मेशन पुट कर दूं, एनएनपीएमपी मुझे गिवन है, एनएफआईए गिवन है, एनआईटी गिवन है, तो बेटा ऐसा करने से पता है मुझे क्या पता लग जाएगा, ऐसा करने से मुझे पता लग जाएगा एनडीपीएफसी। ओके, मुझे पता लग जाएगा एनडीपीएफसी। बेटा अपना वीडियो बंद करो आयुष। हाँ, एनडीपीएफसी मुझे पता लग जाएगा, और जैसे ही मुझे एनडीपीएफसी पता लग जाए बेटा मैं उसको पुट कर दूंगा हमारे इनकम मेथड वाले फॉर्मूले में। और इनकम मेथड वाले फॉर्मूले में बस एक चीज मिसिंग होगी, दैट इज वेजेस एंड सैलरीज। बाकी सब हमें पता है, तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन बच्चों एक बात और ध्यान दिया आप लोगों ने, बेटा यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आपको मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम नहीं दिया हुआ। तो सर ये भी कोई पॉइंट है क्या? अरे नहीं है, अगर मिक्स्ड इनकम नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, हटा दो उसको, फॉर्मूला इसके बिना कर दो, मिक्स्ड इनकम को रिमूव कर दो। अब हमारा फॉर्मूला क्या बच गया, फॉर्मूला सिर्फ ये बच गया, एनडीपीएफसी इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन सॉरी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। बस ये फॉर्मूला हमारा बचा है जिसमें एनडीपीएफसी हमें निकालना है। ठीक है, कंपनसेशन में दो चीजें दी है बेटा, कौन कौन सी, वेजेस एंड सैलरी और कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर। उसमें से एक आइटम हमें पता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, वो पुट कर देंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस पता है, वो पुट कर देंगे। और मिसिंग फिगर जो है वेजेस एंड सैलरी, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे।
मुझे पहली बात बताओ, इनिशियली सबको बात समझ में आई क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? यस और नो? नहीं तो मैं फिर रिपीट करूंगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा अगर किसी को नहीं आई है तो बोल दो, बिल्कुल ईमानदारी से। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा, शर्म नहीं करनी। भले एक दिन में एक क्वेश्चन हो आज ही, कोई बात नहीं, कल हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। टाइम की मेरे पास कोई कमी नहीं है, मुझे भागना नहीं है। ओके, मतलब नहीं है किसी को प्रॉब्लम। चलो ठीक है, सब है, मैं ये मान के चल रहा हूं सबको आगे है। चलो तो क्या किया जाए? एक पॉइंट बहुत जबरदस्त इस क्वेश्चन में बचता है। बेटा मुझे बताना देख के ध्यान से, क्या ये NFIA है क्या जो यहाँ लिखा हुआ है? ये क्या ये NFIA है क्या? No, sir. No, No, sir. क्या ये है? no, sir. क्या लिखा हुआ है ये? Sir, इसके सर अंदर ये 2 फीटा है. है। नहीं, फीटा नहीं है ये बेटा, फीटा नहीं है तो ये फीटा। NFIA ही। देखो तुमको पता होना चाहिए NFIA कैसे आता है बच्चों। NFIA आता है फीफा माइनस फीटा। यस और नो? From में से 2 माइनस करके. क्या मैं सही कह रहा हूँ? फीफा माइनस फीटा, यस और नो, यही आता है Yes, sir. बेटा। जब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं बोल रहा हूँ, जिसने अगले 1 मिनट ध्यान से सुन लिया उसको आ गया पॉइंट। ये भी बहुत जबरदस्त पॉइंट है बेटा। जब फीफा ज्यादा होता है, मान लो ये 100 है, और फीटा कम होता है, मान लो ये 80 है, तो बेटा इसी को हम बोलते हैं NFIA, नॉर्मल टर्म में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम का नेट मतलब जब फ्रॉम वाला ज्यादा है और टू वाला कम है, तो इसी को हम बोलते हैं NFIA। ठीक है, जब NFIA पॉजिटिव आता है, मैं फिर बोल रहा हूं, जब NFIA पॉजिटिव आता है ना, उसी को हम बोलते हैं कि ये NFIA है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन बेटा एक बात मेरी ध्यान से सुनना, अगर फीफा तो आपका है 100 और फीटा है 180, तो बेटा आपका NFIA क्या आएगा मुझे बताओ? माइनस में आएगा। यस और नो? NFIA माइनस में आएगा। अगर Yes, sir. मैं बोलूं कि Yes, sir. इसको बोल दूं माइनस NFIA, या फिर इसको बोलूंगा मैं नेगेटिव NFIA, क्या ये गलत है? नहीं, ये बिल्कुल सही है। आप इसको नेगेटिव NFIA बोल सकते हो, या फिर इसको एक नाम और दिया गया है जो आप बोल सकते हो, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, NFTA, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। या तो इसको बोलो माइनस NFIA जैसा तुम अभी तक करते आ रहे हो, या तो तुम बोलो माइनस का NFIA, या फिर बेटा इसको तुम बोलो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसका मतलब भी माइनस का NFIA ही होता है। अब ध्यान से सुनना, एक बात मैं बहुत कॉमन सी बता रहा हूं बेटा, अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिख रहा है ना, तो फिर अमाउंट माइनस में बताने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 20 लिखा हुआ हो बेटा, क्या इसका मतलब यही है कि NFIA माइनस 20 है? यस और नो? अगर NFTA लिखा हो 20, क्या इसका मतलब NFIA माइनस 20 है? यही मतलब निकलता है। यस और नो? Yes, sir. लेकिन एक तरफ तो मैं बोल रहा हूं NFTA, दूसरी तरफ मैं माइनस और लगा रहा हूं यहां पे, तो बेटा फिर तो ये NFIA ही बन गया ना। बना या नहीं बना? क्योंकि ये भी माइनस को रिप्रेजेंट करता है, और बेटा यहां भी माइनस दे दिया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली NFIA बन गया आपका। क्या ये पॉइंट समझ में आया, या फिर मैं रिपीट कर दूं? एक बार और रिपीट कर दूंगा, शर्म मत करना, बोलो। यस सर। Repeat करो. एक बार फिर रिपीट कर देते हैं बेटा। बात इतनी सी है, थोड़ा ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है, लेकिन ये मान के चलो तुम ये बहुत हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन कर रहे हो अभी। बेटा NFIA जो होता है, हम इसको NFIA ही बोलते हैं, तुम्हें यही बोलना चाहिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने तुम लोगों को ये सिखाया है कि NFIA के 2 आउटकम होते हैं, यस और नो? एक पॉजिटिव आउटकम होता है और एक बेटा नेगेटिव आउटकम होता है। ठीक है, NFIA का पॉजिटिव आउटकम होता है और नेगेटिव आउटकम भी होता है। पॉजिटिव आउटकम होता है उसको भी मैं NFIA बोलता हूं, और नेगेटिव आउटकम होता है उसको भी NFIA बोलता हूं। इसको मैं बोलता हूं NFIA, और आप लोग भी यही बोलते हो। और बेटा इसको हम बोलते हैं नेगेटिव NFIA। क्या यहां तक बात सबको क्लियर है? यही बोलते हैं, यस और नो? Yes, sir. लेकिन बेटा ये जो नेगेटिव NFIA होता है ना, इसका एक नाम और होता है। नेगेटिव NFIA को तुम बोल सकते हो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी, NFTA, इसको ऐसा भी बोल सकते हो। इसका मतलब भी नेगेटिव NFIA ही होता है। लेकिन बेटा
एक बात ध्यान रखना, अगर NFTA तुम्हें दिया है तो तुम्हें माइनस में अमाउंट देने की जरूरत नहीं है इसे। अगर ये यहां पे 20 बोलता, बेटा इमेजिन हमारे क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और वो लिखा होता 20, तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता कि हमें माइनस NFIA दिया है, नेगेटिव का NFIA दिया है क्वेश्चन के अंदर, हमें नेगेटिव NFIA दिया है। अगर लिखा होता नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो इसका मतलब होता हमें नेगेटिव NFIA दिया हुआ है। लेकिन बेटा एक तरफ तो इसने NFTA लिख दिया और एक तरफ यहाँ पे माइनस भी लगा दिया, तो मुझे बताओ ये भी माइनस को रिप्रेजेंट करता है, ये भी माइनस को करता है। जब दोनों चीज दे दी तो ये आपका पॉजिटिव नहीं बन गया क्या? ये NFIA नहीं बन गया क्या? बताओ यस और नो। Yes, sir. Yes. Sir. है ना? क्या मेरी sir. बात सबको समझ में आ रही है बेटा? किसी को कंफ्यूजन है तो फिर बोलो। Yes, sir. मैं कोई और तरीका ढूंढूंगा समझाने का। बोलो। ये एक नॉर्मल मैथमेटिक्स की चीज है। No, मैं तुम्हें sir. बताऊं। अगर मैं बोलूं -10 लिखा है, ठीक है, और -10 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लिख दूं -10, -10 इक्वल्स टू -10, तो ये तो गलत है ना। आप सिर्फ लिखो -10, उसके आगे माइनस का साइन क्यों लगाते हो आप? -10 का मतलब ही क्या है? -10 है, उसका मतलब ही माइनस का 10 है। लेकिन अगर आप यहां भी माइनस का साइन लगा देते हो तो -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, और वो हो जाएगा ओनली 10। ये एक मैथमेटिक्स का रूल है आपका, और ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से हमें एक तरफ तो उसने बोल दिया NFTA, अब फाइनली बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। एक तरफ तो उसने क्वेश्चन में दे दिया NFTA, हम समझ गए कि सर NFTA का मतलब तो क्या होता है? माइनस का NFIA होता है। लेकिन दूसरी तरफ इस नालायक ने लिख दिया -20, तो ये तो गलत है ना भाई। हमें पता लग गया था माइनस होता है, -20 उसने एक बार और लिख दिया, इसका मतलब ये माइनस का माइनस बताना चाह रहा है, मतलब ये प्लस बताना चाह रहा है, मतलब ये NFIA है बस तुम्हारा, प्लस का 20 है ये। कुल मिला के बात इतनी सी। बोलो क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? Yes, sir. एक बार सभी चैट में लिख दे ताकि मुझे पता लग जाए सबको आ गया है, और अगर किसी को नहीं आया है तो प्राइवेट चैट में लिख दो बेटा नो, ताकि मैं अलग से टाइम निकाल के तुम्हें समझा दूंगा। बोलो सब लोग चैट में मुझे बता दो। बहुत फ्रैंकली पूछ रहा हूँ बच्चों सब लोगों से, है ना? सर मेरी क्लास मिस हो गई थी, मेरे को लिंक सेंड कर देना। हाँ हाँ बिल्कुल, लेक्चर आ जाएगा। कौन बोल रहा है बेटा वैसे? सर हिमांशु, मेरा ठीक है पेंटिंग हिमांशु, का टेस्ट था। ओके 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 ठीक है। चलो भाई सबको आ गई है बात समझ में। ये तो बेटा इस क्वेश्चन में अभी तक सबसे भयानक पॉइंट कौन से पता लगे हमें? दो सबसे खतरनाक पॉइंट हमें इस क्वेश्चन में पता लगे हैं। एक तो ये एक मिसिंग फिगर हमसे कैलकुलेट करवा रहा है, दैट इज वेजेस एंड सैलरी। अब ये कैलकुलेट तब हो सकता है जब हमें फॉर्मूले का आंसर पता हो, और हमारे फॉर्मूले का जो आंसर होता है ना, मतलब जिसका फॉर्मूला होता है वो होता है NDPFC। लेकिन बदकिस्मती से हमें NDPFC दिया हुआ नहीं है बेटा, हमें दिया हुआ क्या है? NNP-MP। और हमें आता है बड़े अच्छे से कि NNPFC की मदद से तुम निकाल सकते हो NDPFC। चलो सर हम तो ये निकाल देंगे, NDPFC आ जाएगा। नंबर 1 चीज तो हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज, जब NDPFC तुम निकालोगे तो तुम्हारे रास्ते में एक रोड़ा है जिसका नाम है NFIA। तो NFIA में एक हमें शब्द लिख के दे दिया NFTA, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम नीड टू। अब टू का मतलब तो माइनस होता है, लेकिन यह शब्द में भी माइनस बोल रहा है और इसका आंसर भी माइनस में दिया है, तो ये तो बात गलत है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो बात इतनी सी है कि ये है आपका 20 ओनली। अगर मैं बोलूं NFIA दिया हुआ है यहाँ पे 20, बस इतनी सी बात है, ठीक है? NFIA 20 दिया। अच्छा, ये दो सबसे काम के पॉइंट थे। तीसरी सबसे काम की चीज कि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज। बेटा इसको जिसको नॉलेज नहीं होगी ना वो इसको अलग से ऐड कर देगा, लेकिन मुझे आंसर दो, क्या मुझे इसको अलग से ऐड करने की जरूरत है क्या? क्या ये वेजेस सैलरी में आ जाता है ऑलरेडी? बिल्कुल ये वेजेस सैलरी में ऑलरेडी आ जाता है, इसको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपकी सैलरी में से कोई PF का पैसा काट रहा है तो ये मान के चलो कि वो PF का पैसा सैलरी का हिस्सा है, वो आपकी वेजेस एंड सैलरी है। अलग से ऐड मत करो उसको, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी बेटा। ओके, तो अब फाइनली हम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं क्वेश्चन को।
चलो बेटा सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहला काम हमें चाहिए एग्रीगेट, वो हम निकाल देते हैं। हमें चाहिए भैया एनडीपीएफसी, इसके बिना हम काम नहीं करेंगे, तो हमें एनडीपीएफसी चाहिए। और एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, एनएनपीएमपी हमें दिया हुआ है, माइनस होता है बेटा एनएफआईए, माइनस होता है एनएफआईए और माइनस होता है एनआईटी। बेटा ये जो साइन है माइनस का, ये फॉर्मूले में है, फॉर्मूले में साइन है माइनस का। और मुझे ये बता दो कि एनएफआईए कितना है हमारे पास, 20। ओके, तो बेटा हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, एक मिनट थोड़ा ये आगे का आ गया पहले, कोई बात नहीं। जब हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो बेटा ये माइनस और एनएफआईए को मैंने लिखा 20। जिसको नॉलेज नहीं होगी पता है वो क्या करेगा यहाँ पे, जिसको नॉलेज नहीं होगी, 90% बच्चा जो हड़बड़ाहट में पढ़ के गया है, जल्दबाजी में कोर्स निपटा के गया है, वो गलती करेगा, -20 कर देगा वो यहाँ पे। और तुम लोगों को भी अगर बताया नहीं जाता तो तुम लोग यही करते, यस और नो, यही करते, एनएफटीए का मतलब पढ़ के यही करते, यस और नो, यही करते ना। Yes, sir. लेकिन क्या अब Yes, करोगे? sir. No, sir. अगर वर्ड के अंदर भी माइनस है और अमाउंट में भी माइनस है तो बेटा इसका मतलब क्या हो जाता है, प्लस। बस सीधी सी बात है, ये याद रख लो, ठीक है। चलो देखो बेटा, जब हमने एनडीपीएफसी निकाला तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 1610। अब बेटा हमें वो चीज पता लग गई जिसका फॉर्मूला हम लगाना जानते हैं इनकम मेथड में। तो इनकम मेथड में इसी का फॉर्मूला लगता है। और बेटा फॉर्मूला कैसे बनाया मैंने, इस क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बनाया। ये यहां से लेके यहां तक क्या है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तुम चाहो तो पहले ओरिजिनल फॉर्मूला लिख देना बेटा, ओरिजिनल फॉर्मूला अपना वही, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब उसमें से हमें मालूम क्या है, सिर्फ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के दो हिस्से हमें यहाँ पे दिए हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन वापस तुम्हें दिखाया था, देख लो क्या क्या दिया है बेटा हमें। यहाँ पे हमें दिया है, जरा ध्यान से देखो, एक तो दिया था हमें यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर 60 का, और कुछ भी नहीं दिया। और दूसरा तो हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं, दैट इज वेजेस एंड सैलरी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या आएगा यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे कंपेंसेशन में आएगा सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स प्लस वेजेस एंड सैलरीज। ओके, मतलब 60 प्लस वेजेस एंड सैलरी। ओके, और जरा मेरे को ऑपरेटिंग सरप्लस बता दो क्या क्या चीजें थी यहाँ पे। एक तो था बेटा रॉयल्टी, ये ऑपरेटिंग सरप्लस था, रेंट ऑपरेटिंग सरप्लस था, इंटरेस्ट ऑपरेटिंग सरप्लस था, और इधर से तुम्हारा प्रॉफिट ऑपरेटिंग सरप्लस था। 1 2 3 4 आइटम तुम्हारे ऑपरेटिंग सरप्लस के थे। चलो हम देख सकते हैं फटाफट से अब इसको, 4 आइटम हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस के आ गए क्या, देखो ये चारों आइटम ऑपरेटिंग सरप्लस के हैं, ये तुम्हारा ऑपरेटिंग सरप्लस है। और ऊपर जो 2 आइटम मैंने लिखे हैं वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब बेटा इनमें से सब कुछ हमें मालूम है सिवाय एक के, वेजेस एंड सैलरी के, तो उसको हम रखते हैं कांस्टेंट। आंसर भी हमें पता है 1610 हमने अभी अभी निकाला है। तो अब हम क्या कर देंगे, अब हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करेंगे, 1610 इक्वल्स टू वेजेस एंड सैलरीज प्लस 60 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 400 प्लस 300। और जब बेटा इन सबको तुम ऐड करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 910। तो ये आ गया तुम्हारा बेटा 910, और जब उसको उधर उठा के ले जाओगे तो वेजेस एंड सैलरी आ जाएगा 1610 माइनस 910, और बेटा ये आपका आंसर आ गया कितना, 700। क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया है? सभी लोग मुझे आंसर दो, बहुत टाइम लगाया हमने इसमें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाकी बच्चे बेटा माइक ऑन करके बोलने में शर्म मत किया करो, बोलो बोलो। सर ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है पीयूष? हेलो सर, सर हाँ, ये बोलो। फॉर्मूला कंटिन्यूअसली लिख सकते हैं ना, कंटिन्यूअस मतलब जैसे वो अच्छा जो दिया है वो पहले लिख दो, हाँ कोई बात नहीं, सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा इसको ऐसे लिखने का फायदा ये है, देखो ये ब्रैकेट मैंने जो बनाया, यहां से यहां तक किसको रिप्रेजेंट करता है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को, और ये जो बाकी के 4 आइटम है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस को। तो सीक्वेंस में ही करो ना, पता लगे तुम खुद कंफ्यूज हो जाओ, है ना। तो ऐसा काम ना करो जिससे खुद कंफ्यूज हो जाओ। बेटा अगर ऐसा एक और क्वेश्चन हमारे पास आ जाए तो हम कर लेंगे, यस और नो? Yes, sir.
ठीक है, तो मैं Yes, तुम्हें sir. होमवर्क में दूंगा। अभी हम एक काम और करते हैं बेटा, अभी हुए हैं 5:40, ठीक है, तुम्हारी क्लास 6 बजे के पहले नहीं होगी। मैं चाहता हूँ 10 मिनट और हम क्लास ले लें और 10 मिनट्स और हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। तो सभी लोग एक काम करो, जितने बच्चे हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, कोई भी गायब नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। सभी बच्चे फटाफट से मीटिंग को रिज्वाइन कर लो सेम लिंक के साथ। हम एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं 10 मिनट्स में, ओके। फटाफट आ जाओ बिना देरी किए, चलो।